गुप्ता जी, आपके मित्र कह रहे हैं दीपक जी कि भाई चर्चा क्यों कर रहे हो, करना है तो कर दो। बताइए, इससे ज्यादा सपोर्ट आपको क्या चाहिए विपक्ष से? उठाना चाहिए। देखिए अमिताभ जी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन धर्म, पंथ, जाति, मजहब या पूजा और इबादत का मसला नहीं है, पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ठीक बात है, सुरक्षा और संरक्षा को तो खतरा है ही घुसपैठ, साथ साथ हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे जिस जाति धर्म से बिलोंग करता हो, उसके अधिकारों पर हमला है। और एक बात और समझनी पड़ेगी, अतिथि, शरणार्थी और घुसपैठियों में बहुत अंतर है। तीनों अलग अलग चीजें हैं। अतिथि वो है जिसको आप, जो आपका सगा संबंधित है, मित्र यार है। शरणार्थी वो है जो कहीं परेशानी हाल में आपसे शरण मांग कर आता है, यानी आपको इन्फॉर्म करके आता है। घुसपैठी वो है जो बिना इन्फॉर्म किया आता है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसको रजिस्टर्ड करने की बात एनआरसी में हो रही है। साथ साथ रही बात ममता जी की, तो ममता जी तो आसाम की जनता और आसाम की सरकार तो चाह रही थी एनआरसी, लेकिन वहां भी वो टांग अड़ा रही थी कि वहां भी नहीं होना चाहिए। और वो लोग, जो लोगों ने उन तथाकथित धर्म विशेष के लोगों को अब विकास के नाते से उनको डेवलप नहीं किया, वहां तक विकास की रोशनी नहीं पहुंचाई, उनको कभी एनआरसी के मुद्दे पे फंसाएंगी, कभी धर्म के मुद्दे पे फंसाएंगी। चूंकि उन्होंने उनका जो मूलभूत आवश्यकता थी उसको पूरा नहीं किया, तो धर्म की चाशनी पे लपेट के अपनी राजनीति जिंदा रखना चाहती है ममता बनर्जी और ऐसे लोग। और अभी जो बैठे धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, कम से कम उन्हीं की बात से आप सीख ले लेती ममता जी कि अब मुसलमान आपको समझ चुका है कि आपने बहुत दिनों तक धर्म की घुट्टी फैलाकर अपना हित साधना किया है। उनको मिला कुछ नहीं 70 साल में, उनको क्या मिला 1947 और से 50 के बीच में जो उनका शिक्षा का स्तर था, नौकरियों जो परसेंटेज था, वो नहीं रह गया। तो वही लोग आज इस तरह की बात वितंडा कर रहे हैं। हमारी सरकार एकदम कंफर्म है कि जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां एनआरसी लागू करेंगे। रजिस्टर में नाम अंकित होने से हमको लगता है कि किसी भी राष्ट्र में रहने वाले, हिंदुस्तान में प्रेम करने वाले लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक बात है। एक ब्रेक भी लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मैं चाहूंगा चर्चा इस बिंदु पर टिके। आऊंगा शुभंकर बाबू, ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। चर्चा इस बिंदु पर चल टिके, शरणार्थियों को दिए गए वचन को भारत हमेशा निभाएगा, जिस बात की ओर दीपक जी इशारा कर रहे हैं, वो भारत का राष्ट्रीय चरित्र है। लेकिन निभाया घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ये पता तो हो कौन शरणार्थी है, कौन घुसपैठी है, इसी के लिए तो रजिस्टर बने। ब्रेक के बाद आएंगे तो इस अंतर को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम ये जानते हैं कि शरणार्थी और घुसपैठिए में कितना अंतर है। घुसपैठिया भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती देकर आता है, भारत के माथे पर पांव रखकर आना चाहता है। शरणार्थी अपनी परिस्थितियों के चलते आर्तभाव से निवेदन करता है कि हमको शरण दीजिए। भगवान राम शरणागत वत्सल थे, घुसपैठी वत्सल नहीं थे। भारत की जो राज परंपरा रही है राजाओं की, हजारों साल की, उसमें हर राजा शरणागत वत्सल था, लेकिन घुसपैठी बर्दाश्त नहीं था। ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।